कहता है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को जानते नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी मजलूम को अपना बनाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। और अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्दी करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, माफ करना, मैं उससे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, इस मंच से पूरे मुल्क को मैसेज जाना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ लेकिन बेखौफ होकर यह बात कहना चाहता हूं, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, खून बहाने का नाम इस्लाम होता और इस्लाम तलवार की नोक पे आया होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। मेरे दोस्तों, लेकिन एक तकलीफ है मुझे भी कि जैसे सर पे टोपी, दाढ़ी और तिलक ना हो तो शक की नजर से देखा जाए, ऐसी हवा चल रही है और ये चलाई जा रही है और इसकी साजिश हो रही है। इस साजिश में मुल्क की हुकूमत शामिल है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उनके तमाम लोग। अभी स्वामी अग्निवेश जी ने बात की थी, महमूद मदनी साहब तवज्जो चाहूंगा, डाइस की तवज्जो चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि एक पार्टी है, एक संगठन है, उसका कोई भी एक भी आदमी हिंदुस्तान की आजादी में शहीद नहीं हुआ, एक नाम नहीं बता पाए आरएसएस प्रमुख। मैं कहता हूं आप आजादी से पहले की बात कर रहे हो, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी हादसे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, महात्मा गांधी को गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, माफ करना। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, हितेश्वर सैकिया के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। तो माफ करना, अगर किसी मुसलमान ने नहीं किए और हिंदू ने किए तो सारे हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर चंद सिरफरे लोग जो मुसलमान निकलते हैं और वो अगर आतंकवाद की राह पे चलते हैं तो पूरी कौम को आतंकवादी समझना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, पाप होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पढ़ो, वो कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा है वो पढ़ दो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, कि घर वापसी की बात कर रहे हैं। अरे इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवाले, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। काहे की घर वापसी? अगर कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद, और बीजेपी के सारे नेता अपने घरों में हिंदू बेटियां रखते हैं, ये लव संस्कार। अरे अगर घर वापसी करानी है तो शाहनवाज हुसैन की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। नजमा हेपतुल्लाह साहिबा की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। काहे के बकवास करते हैं? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है। ये शहीद भगत सिंह का देश है, यह अशफाकुल्लाह खान का देश है, यह महमूद मदनी का देश है, यह आचार्य प्रमोद किशोर का देश है। यह वाहियात बातें करने वाले तोगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। हम सोचते हैं कि राम केवल हमारे हैं, राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं, गंगा जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है, जमुना जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों के हैं।
और पैगंबर इस्लाम जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने हजरत मोहम्मद साहब की शान में कुछ लिखा, उसकी बड़ी फरमाइश हो रही है। महमूद मदनी साहब भी बार बार कह रहे हैं सुना दीजिएगा। अब आप जानते हो मैं कह बैठा हूं कि मैं आशिक महमूद हूं, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके झंडे के साथ चलना पड़ेगा। कहां गए? कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मैंने हुजूर की शान में लिखा, किसी और ने लिखा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने लिखा है। और हो सकता है कि फतवा मुझ पे भी जारी हो जाए जल्दी कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को। अभी मुझसे पहले कहा गया कि उसको रब्बुल आलमीन कहा गया, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया। वो जितना तुम्हारे हमारे भी हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला। रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये मेरे दिल की बात थी।